नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं झारखंड में लगने वाले प्रमुख मेले एवं त्यौहार से संबंधित वीडियो। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि झारखंड में किस जगह पर नवमी डोल मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन है हटिया, साकची, टाटीसिलवे, नामकुम। तो नवमी डोल मेला है जो टाटीसिलवे में लगता है, ये रांची में है। यहाँ देखिए, प्रत्येक वर्ष होली के 9 दिन के बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में यह मेला है जो लगता है। यहाँ राधा कृष्ण की मूर्तियों की एक डोली में रखकर झुलाया जाता है तथा उनका पूजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर। इसमें पूछा है कि बुढ़ई मेला का आयोजन देवघर जिला में किस माह होता है। सावन, ज्येष्ठ, अगहन, फाल्गुन। तो इसका सही उत्तर अगहन महीने में है जो बुढ़ई मेला का आयोजन किया जाता है, अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर। इसमें लिखा है मंडा मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में होता है। बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ या उपर्युक्त सभी। तो मंडा मेला है जो उपर्युक्त सभी जिले में लगता है। इसमें शिव जी की पूजा की जाती है। इसमें श्रद्धालु नंगे पांव अंगारों पर चलकर अपने आस्था को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर। इसमें पूछा है बिंदु धाम मेला का आयोजन किस जिला में होता है। पाकुड़, पलामू, साहिबगंज या रांची। तो बिंदु धाम मेला है जो साहिबगंज जिला में लगता है। यह मेला चैत्र महीने के रामनवमी से एक सप्ताह तक लगता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर। कुंदा मेला का आयोजन किस जिला में किया जाता है। सिमडेगा, गोड्डा, गढ़वा, चतरा। तो इसका सही उत्तर चतरा। इस मेले का आयोजन प्रतापपुर में फागुन माह में किया जाता है और इसे पशु मेले के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर। इसमें पूछा है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। उर्स मेला गुमला, हथिया पत्थर मेला फुसरो, लंगटा बाबा मेला देवघर, नरसिंह स्थान मेला हजारीबाग। तो यहाँ बताना है कि कौन सा मेला किस जिले में लगता है और कौन सा है जो गलत विकल्प है। तो इसमें से उर्स मेला गुमला बिल्कुल सही है, हथिया पत्थर मेला फुसरो बिल्कुल सही, ये लंगटा बाबा मेला है जो देवघर में नहीं लगता, ये गिरिडीह में लगता है। नरसिंह स्थान मेला हजारीबाग ये भी सही है। और बता दें कि हथिया पत्थर मेला है जो दामोदर नदी के किनारे लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर। अगला प्रश्न है सूर्य कुंड मेले का आयोजन किस जिला में किया जाता है। रामगढ़, दुमका, सिमडेगा, हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हजारीबाग में मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक इस मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। इसमें पूछा है कि हजारीबाग जिले में नरसिंह स्थान मेला का आयोजन कब किया जाता है। सावन पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो इसका सही उत्तर है जो कार्तिक पूर्णिमा को नरसिंह स्थान मेला लगता है हजारीबाग में, और यह है जो शहरी मेला के रूप में इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर। लावालौंग पशु मेला का आयोजन किस जिला में किया जाता है। पलामू, गढ़वा, लातेहार या चतरा। तो लावालौंग पशु मेला चतरा में लगता है। इस मेले का आयोजन अगहन पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। इस मेले की शुरुआत 1880 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा मेला का आयोजन गोड्डा जिला में नहीं किया जाता है। बिसवा मेला,
गणतंत्र दिवस मेला, निमझर मेला या करमदाहा मेला। तो इसमें सही उत्तर करमदाहा मेला ये है जो जामताड़ा में लगता है। निमझर तथा बिस्वा मेला का संबंध मुख्य रूप से सफाहोड़ समुदाय से है। बिस्वा मेला है जो 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष लगता है। अगला प्रश्न है रांची में लगने वाले मुड़मा जतरा मेला के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन देखिए, इस मेला का आयोजन दशहरा के 10 दिन बाद किया जाता है। यह मेला उरांव जनजाति का आस्था का प्रतीक है। इस मेला के दौरान जतरा खोंटा की पूजा की जाती है तथा मुर्गे को बलि दी जाती है। यह उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न है सिमडेगा में राम रेखा धाम मेला का आयोजन कब किया जाता है। अगहन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। तो इसका सही उत्तर कार्तिक पूर्णिमा। अगला देखिए, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जी ने दंडकारण्य जाते समय राम रेखा पहाड़ पर कुछ दिन बिताए थे। यह मेला 3 दिनों तक रहता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, लंगटा बाबा मेला किस जिले में लगता है। चतरा, पाकुड़, गिरिडीह, रांची। तो लंगटा बाबा मेला है जो गिरिडीह जिला में खड़कडिहा नामक जगह पर लगता है। और पुष्य पूर्णिमा के अवसर पर इस स्थान पर लंगटा बाबा नामक सिद्ध पुरुष की समाधि है। लंगटा बाबा को झारखंड की सांची संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, दुमका में लगने वाले हिजला मेला के संबंध में सत्य कथन को चुनें। ऑप्शन है यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी, इस मेले का प्रारंभ 1890 ईस्वी में संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कस्टेयर्स द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी, 2015 से झारखंड सरकार द्वारा राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया। इस मेले का आयोजन बसंत ऋतु में किया जाता है। यह उपयुक्त सभी सत्य है। तो इसका सही उत्तर सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, इसमें पूछा है कि नुनबिल मेला जो पहाड़िया जनजाति का एक प्रमुख मेला है का आयोजन किस जिला में किया जाता है। खूंटी, रामगढ़, दुमका, लातेहार। तो सही उत्तर दुमका में। मकर संक्रांति के अवसर पर इसमें नून बूढ़ी देवी के पिंड पर बतासा व नमक चढ़ाकर पूजा अर्चना किए जाने की परंपरा है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, चपरी मेला जो पुष माह के द्वितीय से 2 दिनों तक रहता है किस जिला से संबंधित है। तो ये जो चपरी मेला लातेहार जिला में लगता है, बरवाड़ी नामक स्थान पे। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, इसमें पूछा है कि भूत मेला या भूताहा मेला का आयोजन किस जिला में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर पलामू हैदरनगर में। यह है जो चैत महीने के पूर्णिमा तक 15 दिन तक लगता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, मकर संक्रांति के अवसर पर करमदाहा मेला का आयोजन किस जिला में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर जामताड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर, इसमें पूछा है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। गांधी मेला सिमडेगा, जतराई मेला गिरिडीह, तुर्की मेला चाईबासा, माघी पूर्णिमा मेला साहिबगंज। तो इसका गलत विकल्प है जो जतराई मेला, क्योंकि जतराई मेला है जो चतरा में लगता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, झारखंड में लगने वाले रथ यात्रा मेला के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है यह यात्रा रांची के जगन्नाथपुर से निकलती है। राजकीय रथ यात्रा का आयोजन
आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को किया जाता है। ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों सही है या इसमें से कोई नहीं। तो ये दोनों है जो लाइन्स बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। इसमें पूछा है कि आदिवासी विकास महाकुंभ मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में लगता है? यहाँ होगा जिले में किया जाता है। ऑप्शन है गोड्डा, रामगढ़, सरायकेला खरसावां या पलामू। तो जो आदिवासी विकास महाकुंभ मेला है इसका आयोजन पलामू में किया जाता है, मेदिनीनगर प्रखंड के जो दुबिया खंड नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है 22 नंबर। झारखंड के देवघर जिला में स्थित बाबा धाम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड का सबसे फेमस मेला। ऑप्शन देखिए, शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग में से एक देवघर का ज्योतिर्लिंग है। ऑप्शन बी, रावण द्वारा भगवान शिव को लंका ले जाने के क्रम में यह शिवलिंग स्थापित हुआ। ऑप्शन सी, 1556 ईस्वी में यहाँ बेजू नामक भक्त ने मंदिर की स्थापना की, जिस कारण इसका नाम बैजनाथ धाम पड़ा। ऑप्शन डी, प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में 1 माह का मेला लगता है। या उपयुक्त सभी कथन सही है। तो ये जो सारे वाक्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर। इसमें बोला कि बहुरा पर्व के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। बहुरा पर्व के बारे में, यह पर्व भादो कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इसे राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है। यह पर्व अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति हेतु महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा पर्व मेढक भूत को शांत कराने के लिए भादो मास में कर्मा से पहले मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर कदलेटा पर्व। अगला प्रश्न है 25 नंबर। इसमें पूछा है कि हेरो पर्व जो कोल्हान क्षेत्र में मनाया जाता है, यह पर्व मुख्यतः किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यह पर्व है जो हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह पर्व खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर। निम्न में से किस किस पर्व को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है वंदना, सोहराय, रोहिणी या बुरु पर्व। तो इसका सही उत्तर रोहिणी या रोहिणी पर्व है, जो गांव में जो है सबसे पहले रोहिणी में है जो बीज बोने का काम शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्व या विवाहित आदिवासी युवतियों में प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर हेतु मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर जावा पर्व। यह पर्व है जो भादो महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर। इसमें पूछा है कि वंदना पर्व जो मुख्यतः पालतू जानवरों से संबंधित है, इस पर्व की शुरुआत ओहिरा गीत से की जाती है। यह त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये त्यौहार है जो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर। झारखंड और बिहार के सबसे प्रसिद्ध पर्व छठ महापर्व के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन, इस पर्व में सूर्य भगवान की पूजा करते हुए अर्घ्य अर्पित किया जाता है। ऑप्शन बी, इस पर्व में प्रसाद के रूप में ठेकुआ का वितरण किया जाता है। ऑप्शन सी, यह पर्व वर्ष में 2 बार नवंबर और मार्च में मनाया जाता है। यह सभी कथन सही है। तो इसका सभी कथन है जो सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर।
इसमें पूछा है कि निम्न में से किस त्यौहार में मरांग बुरु देवता को काड़ा यानी भैंस की बलि दी जाती है? माघी, सोहराई, देसावली या इसमें से कोई नहीं। तो ये जो देसावली त्यौहार में, और ये जो काड़ा या भैंस का बलि दी जाती है उसे बलि के बाद जमीन में गाड़ दिया जाता है। और ये त्यौहार है जो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व एक माँ अपने पुत्र के दीर्घायु जीवन तथा समृद्धि हेतु करती है? तो वंदना, सरहुल, जितिया, कर्मा। तो ये है इसका सही उत्तर जितिया पर्व। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? भाई भीख, देसावली, जनी शिकार या उपयुक्त सभी। तो ये है जो तीनों पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि निम्न में से किस पर्व में जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? ऑप्शन है कर्मा, सेंद्रा, सरहुल, फगुआ। तो इसका सही उत्तर सेंद्रा पर्व। सेंद्रा पर्व उरांव जनजाति के संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। इस जनजाति में महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा कहा जाता है और सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ है जो शिकार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 34। इसमें पूछा है कि झारखंड में मनाए जाने वाला पर्व जनी शिकार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है यह पर्व उरांव जनजाति के इतिहास से संबंधित है। इस पर्व के दौरान महिलाएं द्वारा सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश धारण करके परंपरागत हथियार से जानवरों का शिकार किया जाता है। ऑप्शन सी यह पर्व 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है 35 नंबर। सरहुल पर्व के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। यह पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। इस पर्व के समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। यह फूलों का त्यौहार है। यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है तथा यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। तो इसका जो सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर। इसमें पूछा है कि जनजातियों तथा सरहुल के अन्य नाम के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। यानी जनजाति और उसमें सरहुल पर्व को किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति खद्दी, तो बिल्कुल सही। संथाल जनजाति में बाहा पर्व, ये भी सही है। खड़िया जनजाति में जाकुर पर्व सही है। या मुंडा पर्व में मुंडा जनजाति में बा पर्व, तो ये भी सही, यानी ऑप्शन डी सभी सत्य है। अगला प्रश्न है 37 नंबर। मंडा पर्व के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। यह पर्व वैशाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। झारखंड में शिव जी की यह सबसे कठोर पूजा है। इस पर्व में भोक्ताओं को दाहते हुए अंगारों पर चलना होता है जिसे फूलकुंदी कहा जाता है। यह उपयुक्त सभी। तो इसका सभी कथन सत्य है, यानी मंडप पर्व है जो महादेव जी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे 38। इसमें कहा गया है कि कर्मा पर्व के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें। यह पर्व भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह पर्व हिंदुओं के भैया दूज की भांति भाई बहन के प्रेम का पर्व है। इस पर्व में भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। यह उपयुक्त सभी सत्य है। तो इसके कर्मा के बारे में सभी कथन सत्य है। और इसमें श्रद्धालु है जो कर्मैतिन 24 घंटे का उपवास रखती है और कर्मा के 7 दिन पहले बहनें है जो नदी से स्वच्छ बालू एक टोकरी में लाती है तथा उसमें 7 प्रकार के अनाज बो देती है। अगला प्रश्न है टूसू पर्व के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन
यह सूर्य पूजा से संबंधित त्यौहार है तथा मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी, इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है। ऑप्शन सी, इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में टूसू मेला लगता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सत्य है। तो टूसू पर्व के संबंध में ये सारे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा पर्व नया अन्न ग्रहण करने से संबंध है। तो इसका सही उत्तर नवाखानी। अगला प्रश्न, देव उठान पर्व कब मनाया जाता है। तो देव उठान पर्व जो कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इस पर्व के बाद ही विवाह हेतु कन्या अथवा वर देखने की प्रथम आरंभ की जाती है प्रथा। अगला प्रश्न है 42 नंबर। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। एरुक पर्व संथाल जनजाति, सही है। हरियाण पर्व संथाल जनजाति, ये भी सही है। गांगे आड़िया माल पहाड़िया, ये भी सही है। जतरा, जतरा है जो उरांव में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर। झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में बसंत और गर्मी के काल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बुद्ध बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है। ये प्रश्न है जो IRB 2017 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर भक्ता पर्व। अगला प्रश्न देखेंगे 44। इसमें पूछा है कर्म देवता की पूजा कर्म त्यौहार पर होती है जो कि देश देवता है। ये पंचायत सचिव और SI परीक्षा में पूछा गया है। तो ये जो शक्ति, यौवन और जवानी का देवता होता है। अगला प्रश्न है कर्म नाम किस चीज़ को दर्शाता है। तो ये जो एक पेड़ का नाम है, कर्मा पूजा में 2 डाली का लाया जाता है, पेड़ काटकर। अगला प्रश्न है 46 नंबर। इसमें पूछा है कि हल पुनिया को इसकी शुरुआत के रूप में जाना जाता है। हल पुनिया को किस रूप में जाना जाता है। तो इसको जुताई के शुरुआत के रूप में जाना जाता है और यह माघ माह के पहले दिन के रूप में जाना जाता है। इस पर्व के दौरान किसान अपने खेतों में वृत्ताकार 2.5 चक्कर हल चलाकर खेतों की जुताई करते हैं जिसे शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है किस त्यौहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत या छप्पर पर साल के फूल रखता है। तो इसका सही उत्तर सरहुल। जो सरहुल का दूसरा दिन होता है वो पुजारी जो सबके घर के ऊपर साल का फूल रखते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर। इसमें पूछा कि सोहराई त्यौहार दिवाली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है। यह जो 6th JPSC में पूछा गया है। तो सोहराई पर्व का जो संबंध है वो जानवर से है। तो इसका सही उत्तर ये है। अगला प्रश्न है 49 नंबर। सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है। तो सावन में जो हरियाण त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर। इसमें पूछा गया है कि पाटो सरना एवं जाड़कुर पूजा किस समाज में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर खड़िया, खड़िया जनजाति में जो इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो आज इस टॉपिक से इतना ही रखते हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो आप सभी हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो जो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।